दोस्तों, अगर आपके काम लेट ही होते चले जा रहे हैं, 99% तक आकर कोई भी काम रुक रहा है, शादी की उम्र है, सही समय पे शादी नहीं हो रही है, सही समय पे नौकरी नहीं लग पा रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपने कारोबार में हैं, काम पे काम बदलते चले जा रहे हैं लेकिन जीवन में सेटलमेंट नहीं आ रही है, या जो भी काम है आपका उसमें आपके मनपसंद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इन सब के पीछे एक ही एनर्जी का हाथ है। वो एनर्जी है शनि की एनर्जी। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि ये एनर्जी दरअसल हमें प्रभावित कैसे करती है, कैसे एकाएक कुंडली में जो शनि सही बैठे हुए थे वो एकदम से रूठ जाते हैं, खराब रिजल्ट क्यों देना शुरू कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम वो हिडन फैक्टर, वो एक छिपा हुआ सच डिस्कस करेंगे जो शायद आज से पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, शनि जो हैं एक ही पोजीशन पे बैठ के आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं और उसी पोजीशन पे बैठ के आपको बहुत खराब रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो शनि अगर जन्म कुंडली में जहां बैठ गए वहां बैठ गए, अब वहां बैठे बैठे ये खराब रिजल्ट किस तरह से देंगे? ये खराब रिजल्ट देंगे अगर हमारे द्वारा किया जाने वाला जो काम है वो शनि की नेचर के अगेंस्ट है, या फिर हम जब जिस घर में रहते हैं उस घर का वास्तु या उस घर की जो ऊर्जा है उसको हमने शनि के विपरीत कर लिया, शनि के अगेंस्ट कर लिया। तो इन केसेस में जो शनि है अब ये फायदा देने की जगह डिजास्टरस रिजल्ट देने, बहुत खराब रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जाने अनजाने में घर के वास्तु में कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर लेते हैं जो शनि की ऊर्जा के खिलाफ होते हैं और उसकी वजह से शनि जो है हमें खराब रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं घर की मेन एंट्रेंस की। नॉर्मली माना जाता है कि जो ईस्ट की एंट्रेंस होती है, पूर्व की एंट्रेंस होती है, ये सभी के लिए लकी होती है, अच्छी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। ईस्ट की एंट्रेंस जो है, अगर कुंडली में शनि 3rd हाउस में बैठे हों तो ईस्ट की जो एंट्रेंस है ये बहुत खराब रिजल्ट देती है। अगर तीसरे घर में शनि हो तो नॉर्मली माना जाता है ये शनि आपको प्रॉपर्टीज़ के मामले में या कैश लिक्विडिटी के मामले में बारी बारी से अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन यहीं अगर घर की जो एंट्रेंस है ये ईस्ट की होगी तो ऐसा इंसान शुरू से ही पैसे के मामले में टूटा हुआ ही रहेगा, उसको कभी भी कैश लिक्विडिटी जो है प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में नहीं आएगी, उसके लिए धन का अभाव हमेशा बना रहेगा। शनि तीसरे में हो तो न केवल ईस्ट बल्कि दक्षिण मुखी घर, यानी जिस घर की एंट्रेंस साउथ दिशा से हो वो भी उस इंसान को सूट नहीं करता है। यानी शनि 3rd हाउस वाले लोग अगर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर में रहेंगे तो ये घर उनको कभी भी सूट नहीं करेंगे। अब शनि 1st हाउस में हो तो नॉर्मली कहा जाता है कि कुछ एक फैक्टर्स अगर सही हो जाएं तो ये शनि भी इंसान को जीवन में एक अच्छी सेटलमेंट दे देते हैं। लेकिन अगर शनि लग्न में हो, शनि 1st हाउस में हो और वो इंसान पश्चिम मुखी घर में यानी वेस्ट फेसिंग घर में रहे तो यहाँ पे ये शनि बहुत बुरी तरह से स्पॉइल हो जाएंगे और उस इंसान के करियर, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी, उसका एंगर मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों में बहुत खराबियाँ देंगे। अब यह इंसान बात बात पे गुस्सा करना शुरू हो जाएगा, बिना बात के अड़ियल रवैया अपनाएगा, बहस करनी शुरू हो जाएगा और उसका जो करियर है वो भी सेटल नहीं हो पाएगा। नौकरी है तो नौकरी छूटती चली जाएगी, या अगर किसी बिजनेस में है या बिजनेस चेंज होता जाएगा या बिजनेस मुरझाता चला जाएगा। ये सब क्यों होगा कि 1st हाउस के शनि वाले अगर पश्चिम मुखी घर में रहना शुरू कर दें या घर के पश्चिम में कहीं ना कहीं कोई मेन डोर या आने जाने का रास्ता खोल लें, तब भी ये चीज़ जो है उनके जीवन में अप्लाई हो जाती है। तो ये तो बात थी कि घर की मेन एंट्रेंस किस तरह से शनि को खराब कर सकती है। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जो घर के शनि को खराब कर देती हैं। कुंडली में शनि अच्छा बिहेव कर रहे हैं, इसके लिए बर्थ चार्ट में मंगल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और मंगल क्या होता है? मंगल होता है रसोई की आग। और वास्तु में नॉर्मली माना जाता है कि दक्षिण, जो वैसे भी अग्नि क्षेत्र माना जाता है, कि दक्षिण में अगर रसोई होगी तो ये एक अच्छा सिम्टम होता है। लेकिन यही दक्षिण की रसोई एक पर्टिकुलर शनि है उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। किस तरह से? अगर शनि कुंडली में 8th हाउस में हो
और उस इंसान की दक्षिण में रसोई हो, तो ये उसके शनि को बहुत बुरी तरह से अब खराब करने जा रही है। अब इससे क्या होगा, वो इंसान जो है लगातार एक ऐसे सर्कल में फंसा रहेगा कि उसका लाइफ में कारोबार ही सेटल नहीं हो पाएगा। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, या लाइफ में उसकी गुडविल नहीं बन पाएगी। वो जितने मर्जी टैलेंट का मालिक हो जाए, मार्केट में उसके नाम का सिक्का नहीं चल सकता है अगर 8वें घर के शनि वाले की दक्षिण में किचन होगी तो। इसके अलावा 8वें घर के शनि वाले के लिए ये भी माना जाता है कि इन लोगों का बंद गली में मकान नहीं होना चाहिए। अगर इनका किसी ऐसी लेन में, किसी ऐसी स्ट्रीट में मकान है जहाँ पे आगे जाके गली बंद हो जाती है, तो भी ये जो शनि वाले हैं ये लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर शनि 12वें वाले, शनि 12 के लिए माना जाता है कि खूब प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। शनि 12 के लिए माना जाता है काम में एक अच्छा गुडविल बनाएंगे। शनि 12 के लिए माना जाता है समाज में, परिवार में एक आइकन होंगे, इनके नाम का डंका बजेगा। लेकिन यही शनि 12 वाले अगर घर के साउथ ईस्ट से किसी तरह से सूर्य की रोशनी का अरेंजमेंट कर लें, यानी घर के दक्षिण पूर्व से कोई ऐसी खिड़की हो, दरवाज़ा हो जिससे डायरेक्ट सनलाइट अंदर आती हो, तो फिर ये शनि बहुत स्पॉइल करने जा रहा है। अब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ नाम खराब हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगी, प्रॉपर्टी बननी तो दूर, अब ये प्रॉपर्टी जो है बिकनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए शनि किस तरह से खेलते हैं घर की ऊर्जाओं के साथ, घर की एनर्जीज के साथ। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि घर के वास्तु को जब भी बैलेंस करें, वो बिल्कुल किताबी टेक्निक से ना करें कि साउथ ईस्ट में किचन हो या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो। ऐसा नहीं होता है। अगर हम बर्थ चार्ट में जो घर के मेन मेंबर हैं, जो अर्निंग मेंबर हैं 1 या 2, उनके अनुसार घर की एनर्जी को व्यवस्थित करें, उनके अनुसार अगर हम घर की एनर्जी को अरेंज करें, तो ये शनि जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शनि की और कई कॉम्बिनेशन हैं। कहीं पे शनि जो हैं शादी की उम्र को डिसाइड करते हैं, कहीं पे शनि जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को दरअसल किस तरह के काम में जाना चाहिए जिससे इसकी सोई किस्मत जाग सके। कहीं पे शनि बताते हैं कि इस इंसान को अपनी सेविंग का मैकेनिज्म कैसा रखना चाहिए कि उसके पैसे में बरकत आए। और कहीं पे शनि बताते हैं कि इस इंसान को घर के अंदर के जो कलर्स हैं वो किस तरह से रखने चाहिए कि वो जो शनि हैं उनके लिए फेवर कर जाएं। इसको बहुत बड़ा है। धीरे धीरे वीडियोज़ के थ्रू ये मैं सारी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।